गन कल्चर के गाने बैन होने पर हरियाणा पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से गायकों के हर गाने पर, सिंगर्स के हर गाने पर नजर रखी जा रही है। हाल ही में गुरुग्राम में मासूम शर्मा के शो में पुलिस की तरफ से जिन गानों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उन गानों को गाने से रोक दिया गया। पुलिस ने मासूम शर्मा को रोक दिया, बीच में ही रोक दिया। इस दौरान शो में काफी बवाल भी देखने को मिला, जमकर बवाल हुआ। तो वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से बैन किए गए गानों का असर राजस्थान में भी देखने को मिला है। किस तरह का असर, क्या कुछ हुआ था जब गाने से रोका गया मासूम शर्मा को, ये रिपोर्ट देखिए। गाने बैन होने पर एक्टिव मोड में पुलिस प्रशासन। पुलिस ने मासूम शर्मा से आखिरकार माइक क्यों छीना था? हरियाणा से लेकर राजस्थान तक किस सिंगर के शो में बवाल हुआ? हरियाणा सरकार गन कल्चर के गानों को लेकर गंभीर नजर आ रही थी। साइबर क्राइम विभाग की तरफ से भी कई ऐसे गानों को हटाया गया जो कि गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। और वहीं पुलिस विभाग की तरफ से अब सिंगर्स के लाइव शो पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। सरकार की ओर से प्रतिबंधित गानों को पुलिस की ओर से सिंगर्स को गाने नहीं दिया जा रहा। गुरुग्राम में हुआ सिंगर मासूम शर्मा का शो भी विवादों में रहा। यूं कहे कि वहां पर बवाल देखने को कुछ देर के लिए मिला। बैन किया हुआ गाना गाने पर पुलिस ने हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को रोक दिया। आइए आपको दरअसल फुर्सत से बताते हैं, तफसील से बताते हैं कि ये कंट्रोवर्सी दरअसल शुरू कहां से हुई। कुछ दिन पहले की बात है, जब साइबर जो पुलिस है हरियाणा की, उनकी तरफ से एक बयान आया था कि गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों को लेकर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग बैन करेंगे, इस स्थिति पर रोक लगाएंगे। उसके बाद कुछ गाने बैन किए गए। जहां तक जो जानकारी सामने आई है, ऐसे 9 गाने बैन किए गए। और कंट्रोवर्सी दरअसल तब शुरू हुई जब 9 में से 7 गाने एक ही सिंगर के थे, मासूम शर्मा। अच्छा बड़ा नाम है हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री को देखें तो। और मासूम शर्मा के 7 गाने वो गाने बैन हुए जिनकी व्यूवरशिप जो है मिलियंस में थी। ऐसे में कहीं न कहीं मासूम शर्मा को भी उनका दर्द भी बिल्कुल जायज था, एकदम दर्द छलका भी। स्टेज शो के बीच में ही पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। यहां तक कि मासूम शर्मा के हाथ से माइक तक छीन लिया गया। तस्वीरों में ये सब कुछ नजर आ रहा था। जैसे ही मासूम शर्मा ने एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर इस गीत को गाना शुरू कर दिया, तो पुलिस अधिकारी ने तुरंत माइक ले लिया। इसके बाद मासूम शर्मा का शो बीच में ही रुकवा दिया गया। यह कार्यक्रम गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 में करवाया गया था। जब पुलिस ने गाने से रोका तो वहां पर मासूम को सुनने आई भीड़ ने जमकर शोर मचाया। लोगों ने खुद ही गाना गाना शुरू कर दिया, गाने के बोल गुनगुनाने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ युवकों ने तो स्टेज पर चढ़ने की कोशिश भी की, हालांकि वहां पर तैनात बाउंसर्स ने उन्हें तुरंत रोक दिया। एक सिंगर है मासूम शर्मा, तो उनके द्वारा एक कंसर्ट की परमिशन ली गई थी। तो सरकार के द्वारा कुछ सॉन्ग्स हैं जो कि गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, तो उन सॉन्ग्स को सरकार के द्वारा बैन किया गया है। तो कुछ कंडीशंस के ऊपर मासूम शर्मा को एक परमिशन दी गई थी ये कंसर्ट करवाने की, कि जो प्रतिबंधित गाने हैं वो इस कंसर्ट में नहीं गाए जाएंगे। तो इन कंडीशंस को पालना करते हुए कल शाम को जब ये इवेंट हो रहा था, तो पब्लिक के द्वारा इन प्रतिबंधित गानों को गाने की कोशिश की गई और साथ में ही स्टेज से भी एक आध लाइन इस गाने की शुरुआत की गई। तो स्पॉट पे जो हमारी पुलिस टीम थी, जिसका नेतृत्व एसीपी विकास कौशिक, एसीपी डीएलएफ कर रहे थे, तो उनके द्वारा तुरंत इन गानों को बंद करवा दिया गया। वहीं पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि मासूम को इसी शर्त पर परमिशन दी गई थी कि वो गन कल्चर वाले गानों को नहीं गाएंगे। इसके बावजूद जब गाना गाया गया तो एसीपी ने माइक लेकर प्रोग्राम बंद करवा दिया। का हवाला देते हुए हरियाणा सरकार ने लगभग 9 गाने बैन कर दिए हैं। उनमें से 7 अकेले मासूम शर्मा के ही गाने थे। देखिए, वो गाने फिलहाल के तौर पर जो कि जांच में पाया जा रहा है कि उनके द्वारा गाए नहीं गए थे। पब्लिक के द्वारा नीचे से आवाजें लगाई गई थी और उसी के ऊपर उनके द्वारा स्टेज से इस बात को प्रसारित भी किया गया था कि उनको जो परमिशन है इवेंट की, वो सिर्फ इसी बेस पर दी गई है कि वो ये प्रतिबंधित गाने स्टेज से नहीं गाएंगे। और जिसको गाने की कोशिश से पहले ही इस इवेंट को बंद करा दिया गया था। इसमें अभी तक सामने आया है कि कुछ लोग थे जो स्टेज के ऊपर, मासूम शर्मा के वो फैंस थे, तो वो स्टेज के ऊपर आ गए थे और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हल्की धक्का मुक्की वहां पर हुई थी। तो इसमें फिलहाल पर ऐसी कोई शिकायत पुलिस को किसी तरफ से नहीं दी गई है
और अगर जैसे भविष्य में कोई शिकायत आएगी या सीसीटीवी में कोई इस तरह की बात सामने आएगी तो उसके ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। अकेले गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि हरियाणा में प्रतिबंधित गानों का असर राजस्थान में भी देखने को मिला है। मासूम शर्मा को राजस्थान में भी बैन गाना गाने से रोका गया। मासूम जयपुर में लाइव कंसर्ट कर रहे थे। जैसे ही मासूम ने खटोला 2 गाना शुरू किया तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद उसी वक्त कार्यक्रम को खत्म करवा दिया गया। मासूम ने पहले तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे जैसे गाने गाए। इसके बाद वहां जमा फैंस ने मासूम शर्मा से खटोला 2 यानी एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर गाने की डिमांड रखी। इस पर मासूम शर्मा ने ज्यादा तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि हमारे हरियाणा में तो ये गाने बैन हो रहे हैं, ये पता नहीं कि यहाँ पर क्या सिस्टम है। मासूम शर्मा ने पहले बिना म्यूजिक खटोला 2 गाना गाया था। इसके बाद उन्होंने इसे म्यूजिक पर गाना शुरू कर दिया। ये सुनते ही वहां पर तैनात पुलिसकर्मी स्टेज पर दौड़े दौड़े आए। उन्होंने मासूम शर्मा को यह गाना ना गाने की हिदायत दी। मासूम शर्मा ने कुछ बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने शो खत्म होने की घोषणा कर दी। पुलिसकर्मी मासूम को घेर कर स्टेज की साइड में ले गए। नाराज फैंस ने वहां पर जमकर होटिंग की। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है मासूम शर्मा जिनकी इतनी चर्चा हो रही है, जिनके गानों को लेकर लगातार विवाद खड़ा हो गया। मासूम शर्मा हरियाणा के उभरते सिंगर माने जाते हैं। मासूम शर्मा जुलाना के ब्राह्मणवास गांव के रहने वाले हैं। 1 दशक से गाने लिख रहे हैं और गा भी रहे हैं। मासूम शर्मा ने कई हिट गाने दिए हैं, कई बड़े कलाकारों के साथ काम भी किया है। जिस सिंगर के गाने लाइव शो के दौरान रुकवाए गए उनमें केवल मासूम शर्मा का ही नाम शामिल नहीं बल्कि अमित सैनी रोहतकिया का भी नाम शामिल है। रोहतक के रहने वाले हरियाणवी सिंगर अमित सैनी रोहतकिया का भी भिवानी में गाना रुकवा दिया गया। लाइव शो के बीच में फैंस ने रोहतकिया से 302 गाने की डिमांड रखी। इस पर रोहतकिया ने वो गाना बजवा भी दिया। 302 टाइटल वाले जेल में आना जाना रूटीन में हो रहा है। जैसे ही गाना बजा तो आयोजकों ने तुरंत ही रोहतकिया के कान में कुछ बात कही, जिसके बाद गाना बंद कर दिया गया। अमित सैनी रोहतकिया ने स्टेज से यह कहा कि साफ सुथरा गाना सुनाया जाएगा। अब आने वाले वक्त में हरियाणवी सिंगर्स को इस बात का ध्यान रखना है कि गन कल्चर से जुड़े गाने नहीं गाने हैं। अगर गाने गाए गए तो बैन होंगे, अगर बना भी दिए तो गा नहीं सकते। ऐसे में हरियाणवी सिंगर्स और लेखकों को लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं वो बदमाशी तो नहीं कर रहे, यानी कि कहीं वो बदमाशी वाले गाने तो नहीं लिख रहे। लेकिन इसको लेकर जो म्यूजिक इंडस्ट्री हरियाणा की वो कहीं ना कहीं 2 फाड़ फिलहाल भी नजर आ रही है। एक पक्ष जो है वो मासूम शर्मा और 2-3 गायक जो अलग अलग हैं जिनके गाने बैन हुए उनके साथ उनके फेवर में है, तो दूसरी तरफ कई गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, सवाल बनते भी हैं। सवाल ये भी है कि अगर मासूम शर्मा के गानों को बैन किया जाता है तो गजेंद्र फोगाट के गानों को बैन क्यों नहीं किया जाता, अमित सैनी के गानों को बैन क्यों नहीं किया जाता, वो भी तो गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में खापों की भी एंट्री हो गई है और खापों के भी अलग अलग पदाधिकारियों के बयान सामने आए हैं। तकरीबन के बयान हालांकि ये हैं कि जो बदमाशी को बढ़ावा देने वाले, जो इस कल्चर को गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले जो सॉन्ग्स हैं वो पूरी तरह से बैन होने चाहिए, चाहे वो मासूम शर्मा के हों, चाहे वो अमित सैनी के हों, चाहे गजेंद्र फोगाट के हों या किसी भी सिंगर के हों। ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए।